जीटीसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी अस्पताल गांधीनगर में आज बालिकाओं के जन्म पर जश्न मनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। डीसी जम्मू रहे मुख्य तौर से उपस्थित। हाल ही में कठुआ में हुए आतंकी हमले में जैश के 2 सहयोगी गिरफ्तार, जिन्होंने हमले में उनकी मदद की थी। उर्स मुबारक के मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने लाला बाब साहब की जियारत का किया दौरा और वहां पर श्रद्धापूर्वक शीश भी नमाया। एमडी डेयरी डेवलपमेंट जेएनके नरेंद्र सिंह बाली ने सुंबुल का किया दौरा और नवीनतम तकनीक के साथ हितधारकों को जागरूक करने का किया प्रयास। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। मिशन शक्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा सरकारी अस्पताल गांधीनगर में बालिकाओं के जन्म का जश्न मनाने के मद्देनजर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर बालिकाओं के नाम से पौधे लगाए गए। डीसी जम्मू ने अपने संदेश में कहा कि समाज में लिंगानुपात भाव को दूर करना चाहिए और उन्होंने कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं और वह भी अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम रोशन कर सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम स्लोगन लगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ से सर NAIC से जो बच्चे डिस्चार्ज बेटर हुए वो इधर, फिर जब वो वार्ड में चल जाते हैं ना मदर के पास, वहाँ पे उनके नाम की प्लांटेशन और बेबी किट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। ये हमारे पास 1.5 महीना रहेगा जब तक ये बच्चा 2 किलो रहेगा। अभी ये 1 किलो अब ये बच्चा तो इंटीग्रेटेड है, तो हमने निकाल दिया और ये उससे बेटर हो जाएगा। अब जब ये ऑक्सीजन से बहुत हटेगी तो ये नेक्स्ट ऐसे तरह लगता है जैसे मतलब रखे होते हैं सारे बाहर आ जाना यार भाई, कितने लोग अच्छा काम करते हैं। ये सही का वहां पे बैठा ड्राइव रखी हुई है जिसमें जो माएँ हैं न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड वो बच्चियों के नाम पे यहाँ पे प्लांटेशन करेंगी। अभी डीसी साहब भी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट और साथ ही साथ जो हमारे 50-60 निकू वार्ड में न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको बेबी किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसका मुख्य मकसद क्या है? जो अभी हमारी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है जो पूरी भारत की और खासकर जम्मू कश्मीर की बहुत अलार्मिंग है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जनरल पब्लिक में थोड़ी अवेयरनेस की कि गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट वो भी जो है एक लाइफ अपनी अच्छे से जी सके, अपने जो है सपने पूरे कर सकें। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब वो पैदा हो रही है तब से ही हमें जो है पेरेंट्स को सोसाइटी को जो एनकरेज करना है, तो ये उसी के अंतर्गत एक छोटी सी बच्चियां हैं उनके लिए पेड़ भी लगाया जा रहा है, प्लस जो उनकी
सामान वगैरह वो भी दिया गया है। तो मतलब हमारा यही फोकस रहेगा कि जो लिंगानुपात है जम्मू जिले का वो तो अच्छा रहे, और दूसरी चीज सब में अवेयरनेस भी हो कि मतलब महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं किसी से कम नहीं है, वो हर फील्ड में आगे चल सकती हैं। पब्लिक के लिए कहेंगे कि इस मुहिम में हमारे साथ भागीदार बने और प्रशासन के साथ पूरा रहें, और निश्चित तौर पर उनके परिवार में अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो वो उसको किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, वो हर मामलों में अपने किसी दूसरे जो बच्चे हैं उनसे आगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कठुआ आतंकी हमले में सफलता का दावा करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने आतंकी हमले में मदद की थी। सूत्रों ने बताया कि कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से जैश के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर में जक्कूरा में लाला बाब साहिब की जियारत का दौरा किया। अंद्राबी को यहां पर फूलमाला और मालाओं से सुसज्जित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे दरगाह हमारे पारंपरिक विरासत हैं, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी दरगाहें हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना सिखाती हैं। पहली बार यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर आज उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस बारे में हमने बचपन से बहुत सुना था, लेकिन हमें मौका ही कभी नहीं मिला लाल बाब साहब के यहाँ पे आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वक्फ में आए हैं तब से हर एक दरगाह पे, हर एक ज़ियारत पे, हर एक वली के दरबार में हाज़री देने का मौका मिला। अल्लाह का करम है। लेकिन जबकि ये ज़ियारत हमारे वक्फ के अंडर नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल खुश हुआ कि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तामीरात है। हम चाहते हैं जितने भी दरगाहें हैं, जितने भी वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार हैं, वो सारे ही अच्छे तरीके से हो, वहाँ पे लोग आए, क्योंकि इन दरगाहों से आपने देखा कि अकीदत हमारी जुड़ी हुई है। हर एक जम्मू कश्मीर के फ़िरके की एक अकीदत इन दरगाहों से हमारी है, और ये अकीदत कायम व दायम रहे। उसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, इंतज़ामात कैसे हैं, और लोगों के साथ जैसे लोग आते हैं उनको कितना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम मिलता है, तभी यहाँ इबादत करने में भी मज़ा आता है। अल्लाह करे कि ये हमारे सारे दरबार हमेशा ठीक रहे और यहाँ पे ज़ायरीनों का तांता रहे, और हम पे रहमत अल्लाह ताला। मिशन निदेशक डेयरी विकास जम्मू कश्मीर नरेंद्र सिंह बाली ने गुरुवार को सुंबुल का दौरा किया और किसानों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया और सुंबुल में डेयरी विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन और क्षमता की समीक्षा की। निदेशक के साथ मुख्य पशुपालन अधिकारी बांडीपुरा, जीएम लोन और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सोनावारी के विभिन्न क्षेत्रों से किसान पशुपालन कार्यालय सुंबुल में एकत्र हुए और कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने CAHO बांडीपुरा को दूध और दूध उत्पादकों को
को संरक्षित करने की नवीनतम तकनीक के साथ हितधारकों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा उन्हें अपने पशुधन के संबंध में सभी सावधानी बरतने और देखभाल करने की सलाह देने का निर्देश दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद। सर इसी तर्ज पे हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर गुलाम लोन साहब इसी तर्ज पे काबिल है और वो इसी चीज़ पे अपना पूरा तो बाकी इनकी टीम जो है वो भी जो है अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक ताल्लुक है इस एनिमल हस्बेंड्री महकमे का देखिए ये यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो HADP है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक डेयरी सेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसके दायरे के अंदर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में ये स्कीमें जो हैं अमलाई जा रही हैं और जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन, और साथ में उसका प्रोसेसिंग पे काम किया जा रहा है। इसमें अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बेरोज़गार पढ़े लिखे यूथ को दी जा रही हैं और आज इन यूथ से इंटरेक्शन करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो ये एनिमल हस्बेंड्री महकमे की अलग अलग स्कीमें हैं और ख़ास करके HADP की जो स्कीमें हैं वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और बेरोज़गार यूथ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और डेयरी सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रोज़गार अपना कमा रहे हैं। और एक नौजवान जो हमसे मिला है जिसने अपना बताया है सक्सेस स्टोरी कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा था, पर साल डेढ़ साल पहले मेरे को जब डिपार्टमेंट ने महकमे के अफसरों ने खास करके CHO साहब जो है बांडीपुरा के, इन्होंने गाइड किया तो मैंने वो छोड़ के डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना लिया और डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना के अभी मैं एक हीफर यूनिट बना रहा हूँ जिसमें कि बछड़ों को पाला जाएगा, 40-50 बछड़े ये पालेगा और वो महकमा इन्हीं से खरीदेगा। एक नई शुरुआत की है महकमे ने कि हीफर यूनिट का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो जानवर थे पंजाब हरियाणा राजस्थान से लाते थे, अब हम अपने जानवर खुद पैदा करने जा रहे हैं और वो जानवर जो है हमारी महकमे के ज़रिए जो है बाकी आवाम को, बाकी बेरोजगारों को दिए जाएंगे और दूध की अच्छी क्वालिटी की पैदावार होगी। बांदीपुरा जिले के गैनस्तान क्षेत्र में अभिभावकों ने आज इस्लामिया मॉडल स्कूल गैनस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि संस्थान 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रदान करने में देरी कर रहा है और अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चों ने 8वीं कक्षा की परीक्षा दे दी है और अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थान में जाना होगा, लेकिन संस्थान उक्त छात्रों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी बांडीपुरा से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें ताकि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। अफगानिस्तान रोजान मे नाव जूर अहमद बेग। प्राइवेट स्कूल मज बच्चे पारान 8th क्लासस एग्जाम दित यमो हुत खत 9th क्लासस मगर 8th सर्टिफिकेट मिलान युथे स्कूलस मज गसान वन 2 दह लगान 4 दह लगान मगर बुथ मान समझ मान क्या दलील बुथ तो सान बचन मुश्किलात यपर T1 एग्जाम तथ तैयारी कस तान दह रूद तो सान बच्चे हवास मज करान यह गुजारिश सान कत पकन तुम ब्रोट कुन तम यह वन मान लगान 2 दह लगान 4 दह लगान मान चेयरमैन सह वन ये कथ 2 दह लगान 4 दह लगान योतान 6 रेत गए कंटिन्यू कोर्मुत फीस रसीद मौजूद फीस नील कोर्मुत मार्कस कार्ड निमित मगर सर्टिफिकेट दिमो अफगानिस्तान बेगपुरा नाव अब्दुलरशीद बच्चन हूँ मसल ये कोर्मुत वनकस तम दुतमुत एग्जाम वैग्जाम बराबर तो वो स्कूलस मज तम पढ़ा वनकस मास्टरन सर कर तत गवर्नमेंट कस कत तम तुम अंदर पान यह 10 दोहन खतर ये अगर तुम 10 दोहन यह तुम हेकू बच्चे पन वापस नित ये कि वो बच्चों तुम सर्टिफिकेट वो कर मास्टरन वोन क्या तुम सर्टिफिकेट दिवान अम मौजूद मज वोनमो दोक तुम करो फीस अदा तो दिमो तुम सर्टिफिकेट तो तुम हेकू तुम स्कूलस मज नित अम पे कर फीस अदा तो वन वन मास्टर दिव सा यम हेड मास्टर अमकिस दिव सा तुम सर्टिफिकेट वनकस दिवान कल सुबह कर कल
तो अस मसल नेरान कह अस मसल हल गसुन। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कनक मंडी एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दानवीरों ने रक्तदान किया और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मानव जाति की भलाई और कीमती जानों को बचाने के लिए सभी से अपील करते हुए रक्तदान करने को कहा। करना चाहते हैं वो कर सकता है। और विजय कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर इसे आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिर्फ जम्मू के कनक मंडी में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जम्मू कनक मंडी जो कि और वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर बजाज अलायंस द्वारा पुंछ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ नागरिक समाज के सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको और फ्लेक्स और भी पीछे बस करो बस करने की वो बोले ना सारे को छोड़ो सर ताइक्वांडो प्लेयर्स यहाँ पे हमारे कोच के साथ जो टी-शर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करना है, जो कि हरमन विजय दिवस के मनाया जाता है यहाँ पे हर साल। जो कि शहीद हुए थे जितने भी जवान, उनको नमन करने आए और हम उनको हमेशा याद रखेंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। हर साल की तरह इस बार भी जो आर्मी की तरफ से रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस बड़े जोश के साथ बनाया जा रहा है। इसमें तकरीबन जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम के बच्चे हैं 80 बच्चों की वो पार्टिसिपेशन है इधर। तो ये आज रन जो यहाँ से होगी या जो भी वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया है वहाँ से ये रन शुरू होगी। ये एक अच्छा बच्चों को एक प्लेटफार्म मिल रहा है सुबह वार्म अप होने के लिए। तो इसके साथ ही में जो यहाँ की आर्मी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये हर साल की तरह इस बार भी बच्चों को ये मौका मिल रहा है रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस में शामिल होने के लिए। बीजेपी उपाध्यक्ष मुदस्सिर मंजूर वानी ने आज चाकलू बारामूला का दौरा किया और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। और स्थानीय लोगों ने नहर का काम जल्द ही शुरू होने पर मुदस्सिर मंजूर वानी को धन्यवाद दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से नहर नहीं थी और पूरे क्षेत्र में पानी बह रहा था। और मुदस्सिर वानी और डीसी बारामूला के प्रयासों से अब यहाँ पर काम जल्द शुरू होगा। अगर हाथ पे आइसना तो ब्याह हो टोटल आप ना आप चला हुआ जुमानी और वो जो कुछ ना आप क्राइसिस को में हूं ऐसा कुछ नहीं बोलते आप ना इससे हमारे घरों को नुकसान होता था, हमारी बागात को नुकसान होता था। और ये जो पानी है ये इस कनाल से अप होकर हमारे सड़कें भी इससे खराब होती जा रही। उसी के रिलेटेड ये आज से पहले कम से कम 5-6 महीने पहले मेरे पास आए थे। हमने उसमें बहुत कश्मकश की
हमारे जो एग्जिन साहब है फ्लड इरिगेशन के, उनके पास हम गए, हमने लेटर एक उनको लिखी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हमारे मिंगा शिरपा जी हैं, उनसे मीटिंग हुई। हमारे हायर ऑफिशियल्स ACD साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें। तो फाइनली हम आज इसीलिए यहाँ पे आया था इनको मुबारकबादी देने के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो हमने ये काम करके दिखाया जो काम आज से 25 साल पहले, 25 साल से नहीं हुआ। NC के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे थे, NC के MPs यहाँ पे थे, उनके पास बहुत फंड्स हुआ करते थे, मगर बदकिस्मती की वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया, पेंडिंग छोड़ा, इन लोगों को परेशान करके रखा था। आज हम लोगों ने ये स्टेप एक उठाया और हमारा जो DC साहब है, हम उनको भी मुबारकबादी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिन्होंने इसके फंड्स वागुजार किए। कम से कम 27-28 लाख रुपया उन्होंने वो अप्रूव भी कर दिया और उम्मीद है कि कम से कम 10-15 दिन में शायद इसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी और ये काम इनका फाइनल हो जाएगा। और भी एक मसला इनका यहाँ पे है PHE के रिलेटेड, वाटर जल शक्ति के रिलेटेड, इनकी वाटर सप्लाई का जो मसला है, बहुत प्रॉब्लम्स है इनको, पानी का भी। हम जो हमारे एग्जिम साहब है PHE डिपार्टमेंट के, वो अपने बंधु को यहाँ कल परसों भेजें, इन लोगों के पास कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस किस घर को पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे वो जाए, वो मसला भी हल करे। और एक मैसेज हम और देना चाहते हैं कि जो परसों चनाबल एरिया में जो वाक़ा हुआ परसों, वो रोनुमा मसला, जो हमारे वो शिया बरादरी के लोग हैं, उनको भी एक मसला था पानी का वहाँ पे, आज तक भी वो शायद हल नहीं हुआ है। कुछ आज दिन में ये भी सुनने में आया था उन्होंने और प्रोटेस्ट किया था शायद, उसके रिलेटेड मैं जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है उसमें मैं लेटर लिख रहा हूँ, कल परसों मैं वो मेल कर रहा हूँ LG साहब को भी, और जो हमारे इसके मिनिस्टर भी है PHE के, वो मसला भी हम टेकअप करेंगे। वो हमारे भाई है शिया भाई, उनका मसला भी हम इंशाल्लाह इन्हीं दिनों हल करेंगे। श्रीनगर में आज मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अगले महीने बारिश की भविष्यवाणी की और कहा कि सूखे की वजह से कृषि को काफी नुकसान हो रहा है और कई जिलों में बीमारियां भी फैल रही हैं क्योंकि हीट वेव कृषि भूमि को प्रभावित कर रही है। देखो, ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और नदी नालों में भी पानी कम है, तो जो क्रॉप्स वगैरह हैं खेतों में, उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला है। और कमिंग डेज में खासकर 27 से पहले किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। तो लोग अगर शॉर्ट टर्म इरिगेशन अगर कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन 29 से जो है बारिशें थोड़ी सी रहेंगे तो उस कारण जो है थोड़े से इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। बाकी एज ऑफ नाउ क्रॉप्स भी जो है स्ट्रेस में है, बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग, हजारों के कॉल्स आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में है ऑलरेडी। पुंछ वन प्रभाग में अपने आउटरीच ट्रेस प्लांटेशन अभियान को जारी रखते हुए एक पेड़ मां के नाम विषय के तहत SCS GDC मेंढर के साथ साथ सरकारी मिडिल स्कूल नरला बिहारा में अपने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। रेंज अधिकारी मेंढर के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के सजावटी और रेवेन्यू पेड़ लगाए गए। DFO पुंछ की समग्र देखरेख में इस अभियान को चलाया गया। पुंछ वन प्रभाग ने वृक्षारोपण अभियान के महत्व के बारे में पुंछ में व्यापक जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले मैं वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद आजम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहंडर की कोशिशों की वजह से इन कोलैबोरेशन विद टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में आज एक मुहिम यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव, जो एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो एक महीने का जो प्रोग्राम चलना है, उसी के तहत हमारे पास टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कुछ प्लांट प्रोवाइड किए गए हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के लिए, जिनमें हमारे पास एप्पल का प्लांट है, हमारे पास साइप्रस है, वीपिंग वेलो है और उसके बाद हमारे पास कल्याण है। तो बोटेनिकली हमारे पास ये 3-4 प्लांट जो है ये इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं हमें लगाने के लिए। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन कोलैबोरेशन विद टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हम लगातार जो है ये कोशिश जारी रखेंगे एक महीना। तो मैं ये कोशिश करूँगा और जितने भी हमारे यहाँ पे कोलीग हैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक प्लांट
इस महीने में एटलीस्ट जहाँ कहीं भी इनको स्पेस मिलता है एक प्लांट वहाँ पे प्लांट करें। पुंछ जिले के देवगार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सटे गांव नगरकोट के सरकारी स्कूल में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ऑनलाइन स्मार्ट क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों और स्कूल के अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमें उच्च स्तर और ऑनलाइन प्रचलित शिक्षा प्रणाली से भी अवगत करा रही है, जो बच्चों को काबिल बनाने का प्रयास कर रही है। आज ये सारा इतने लोग इकट्ठे हैं, क्यों खड़े हैं? आज आपके स्कूल में क्यों आए हैं? पता है कुछ? नहीं पता तो मैं बताता। आज भारतीय सेना द्वारा आपको एक ऐसी देन दी गई है, एक ऐसा तोहफा दिया गया है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको आप इस्तेमाल में लाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड प्लानिंग ऑफिसर पुंछ, आज भारतीय सेना की ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक अभूतपूर्व जो है वो भेंट दी गई है। आज इस नकरकोट मिडिल स्कूल में, जो कि बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास है, यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने LCD, वाईफाई और डेस्कटॉप जो है वो दिया है। और इन बच्चों को ये सुविधा इस तरह से दी गई है कि एक विद्या लोका एक NGO है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, और वो बेंगलोर से जो है वो अपना कार्यक्रम जो है वो ई प्रोग्राम चलाती है, जिसमें बोथ वेज जो है वो बच्चे क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और वो अपने जो है जो उनके पास कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो उसमें लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है भारतीय सेना की ओर से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास जो लोग रहते हैं, जिनको ये सुविधाएं आम हालात में नहीं मिलती, ताकि उनके बच्चे भी आने वाले भारत के लिए एक सम्मानित नागरिक बन सकें, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks, the SUV. John
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा। ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लंगर्स वालों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई टाइम टू टाइम लंगर से जो भी गार्बेज बैग्स हैं या बिन्स हैं उसको हमारे सैनिटेशन वर्कर से हैं, और एनवायरमेंटल टीम जो है उसको प्रॉपर निस्तारण उसका करती है। गाड़ियां टाइम से आती है, उनको ले जाते हैं, टाइम से स्वीपिंग होती है। आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए और दिन रात ये काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जी जान लगा के जहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा जब से धोना है। यहाँ पे टोटल टॉयलेट जितने हैं और हमारे ट्रैक्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई होती है। यात्री भी इससे मतलब हमेशा खुश रहते हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। स्वच्छता की बरखा आ गई रे। बस में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यात्रा हुई। सभी का सहयोग, आदमी का बहुत सहयोग, डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पर साफ सुंदरता, सफाई बहुत अच्छी। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम, काफी टाइम में पहली बार 11वीं यात्रा मेरी। सफाई बहुत सुंदरता के साथ में इतनी अच्छी सफाई हो रही है, पहली बार देखने को मिली। इतनी सफाई कभी देखने को नहीं मिली, बहुत सुंदरता के साथ में। हर रास्ते पर पूरा कचरा कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि अंदर इतनी स्वच्छता है, सबके लिए अलग अलग जो तकिए गद्दे से लेके हर चीज, हर खाने पीने का सामान, रहना तो है ही खूबसूरत। इतने लोगों की बर्दाश्त रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। भी जो अवेयरनेस दे रहे हैं उस अवेयरनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और ये संदेश हर यात्री को मेरी ओर से है कि जितना भी हमने सफाई का ध्यान रखा, उस सफाई के ध्यान को देश के हर कोने तक पहुंचाएं।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी आज हमारे साथ